चलो एक्सरसाइज 4.1 का पहला सम, इफ x इज लेस देन इक्वल टू log 2x इज लेस देन 5 देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे हम क्या देखें, क्या दिया हुआ है, 3 इज लेस देन log 2x इज लेस देन 5। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है। क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो अगर तुम रिवर्स डेफिनेशन लगाओगे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 2 क्यूब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, x इज लेस देन 2 टू दी पावर 5। इससे पहले वीडियोस में ये सब बता दिया गया है। मतलब 8 इज लेस देन x इज लेस देन 32। तो मेरे पास जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितने होंगे, नंबर ऑफ, अगर मैं इंटीग्रल, किसी को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये इंटीग्रल वैल्यूज तुम लोग इंटीग्रेशन के साथ ले लेते हो। इंटीग्रल एडजेक्टिव है इंटीजर का, नाउन है इंटीजर, तो मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज अगर मैं तुमसे बोलूं तो क्या होगा, तब पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, पहले ये लिखा देता हूं। पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज जो होगा वो होगा 8 से लेके 32 तक, इक्वल टू नहीं है तो 9, 10 से लेके कहां तक, 31 तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज अगर वहां से निकालूं तो 31 माइनस 9, मगर क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है तो +1 इक्वल टू 32 माइनस 9, तो 32 माइनस 9 तुम्हारे पास हो जाएगा 23। तो आंसर ये होगा। देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट समझ जाएंगे। सेकेंड, फाइंड द रेंज ऑफ टी इफ 3 इज लेस देन log 1/3 t इज लेस देन 4। तो फिर से वही वाली बात होगी कि 3 इज लेस देन, ऊपर वाला जैसा सम ही है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो 1/3 है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो जब तुम इसको इधर लेके लाओगे तो ये 1/3 का होल क्यूब आएगा, मगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नहीं क्या, 1/3 टू दी पावर 4। तो हेंस पहले इसको लिखता हूं, तो 1/81 इज लेस देन t इज लेस देन 1/27। ये आंसर होगा। एकदम छोटे छोटे सम्स हैं, ध्यान से देखना है तो देख लो। तो ये सम भी मेरे वीडियो में था, तो मेरे ख्याल में तुम लोगों ने खुद ही ट्राई कर लिया होगा। इफ log 500 लाइज बिटवीन n से लेके n+1 फाइंड n, क्योंकि तब हम जानते हैं कि 200 मगर बेस 5 है तो 5 के टर्म में मैं देखूंगा कि 200 कौन से दो 5 के पावर के बीच में आता है। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है इसका। तो मैं जानता हूं कि 125 से लेके 625 के बीच में आता है, और क्योंकि log 5 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो ये तुम्हारे पास log 5 625 से लेके log 5 125 तक लाई करेगा, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब log 5 125 जो था वो तो तुम्हारे पास 3 इज लेस देन क्या, log 5 200 इज लेस देन ये क्या, 4। तो हेंस log 5 200 जो है वो तुम्हारा 3 से लेके 4 तक लाई कर रहा है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि n से लेके n+1 तक के बीच में, तो ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तब n का वैल्यू 3 आएगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलते हैं। ये सब छोटे छोटे सम्स हैं, ठीक है। तो शुरू करूं, चलो सेकंड सम, इसके बाद वाला, प्रूव दैट log 3 बेस 70 लाइज बिटवीन। तो फिर से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मैं फिर से ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले में एक बार मैंने ये सब चीज समझा दिया ताकि तुम लोग खुद ट्राई कर सको इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस जो है वो आर्गुमेंट से बड़ा है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 370। तो अब खेला खत्म, क्योंकि अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, नहीं क्या, क्योंकि इसके बारे में सोच के हम चीजों को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 70 जो है वो 27 से लेके 84 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है log 370 जो होगा वो log 327 से लेके log 384 तक लाई करेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। सॉरी 84 नहीं 81, एक्सट्रीमली सॉरी। log 327 जो है वो 3 होता है, तो 3 इज लेस देन log 370 इज लेस देन 4। तो जब मैं इनइक्वालिटी को चेंज करूंगा, मतलब जब मैं इसे रिवर्स कर दूंगा, क्यों रिवर्स करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, log 73 चाहिए, तब मेरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब मैं 4 के बदले यहां पे इसे लिख दूंगा 1/4 और ये 3 यहां आ जाएगा 1/3। मेरे ख्याल में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इससे पहले भी वीडियो में बताया गया था। ध्यान से देख लो, कहीं डाउट है तो तुम लोग मुझसे पूछ भी सकते हो। मेरे ख्याल में, ठीक है, तुम अगर मुझे डायरेक्टली पूछ लोगे, नीचे लाइव चैटिंग आ रहा होगा मेरे ख्याल में, देख लो अगर आ रहा है तो। मुझे लग रहा है कि लाइव चैटिंग इस वीडियो से मैं शुरू करूंगा, तो वहां पे भी तुम लिख सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, और नहीं तो तुम लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई मुझे व्हाट्सएप भेज सकता है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि
पर्टिकुलर वही भेजे जो ऑलरेडी जूम में भी क्लास कर रहा है। 1/4 से लेके 1/3 तक, तो इसका मतलब 1/4 इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, log 73 इज लेस देन 1/3। तो ये 1/4 से लेके 1/3 तक देखो प्रूव वही करना था। ध्यान से देखो एक बार, लिखना है तो लिख लो। इफ n इज लेस देन 2 log 3 प्लस 5 log 2 फाइंड n। चलो ये सम करते हैं। तो इसमें देखो, तुम बोलोगे सर यहाँ एक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे log अलग अलग है, एकदम सही बात बोल रहे हो, मगर मेरा कहना है क्या, तुम log 3 प्लस 5 log 2 को अभी मैं x ले लेता हूं तो इसे मिला नहीं सकता हूं। ये log 3 स्क्वायर प्लस log 2 to the power 5 इज इक्वल टू log 9 into 32 इज इक्वल टू log 18 27 288। तो अब तो तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए क्योंकि अब इस समय तो कुछ है नहीं। हाँ, अब जब बेस कुछ नहीं दिया है सर, वो तो मैंने कहा ही, जब बेस कुछ नहीं दिया होगा तो बेस 10 लोगे बाय डिफॉल्ट। तो अब मैं जानता हूं कि 288 जो है वो 100 के किस पावर के बीच में लाई करता है, क्योंकि तुम्हें log 10 है, वो 100 से लेके 1000 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जब तुम log 10 288 लगाओगे तो ये हो जाएगा log 10 100 इज लेस देन log 10 1000। log 10 100 2 होता है, यही तो x था, इज लेस देन 3। तो हेंस x 2 से लेके 3 के बीच में, यहां पे n से लेके n+1 पूछा है, तो हेंस n का वैल्यू 2 आ गया। तो ये इस टॉपिक को खत्म करता है। ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, जिसे सम से वो भी ट्राई करोगे एक बार।